अपह्वरे च गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायता। ओम सबको सादर नमस्ते जी। मैं कुलदीप कुमार आचार्य आज महर्षि दयानंद उद्यान आश्रम गुरुकुल ग्राम जमानी मध्य प्रदेश में आया हुआ हूँ और अभी जो मैंने वेद का मंत्र पढ़ा है, इस वेद के मंत्र से जो हमें प्रेरणा शिक्षा मिल रही है वो यह है कि यदि व्यक्ति को विद्या पढ़ने पढ़ाने का कार्य करना है, अपना बौद्धिक विकास करना है, तो उसको जो है नदियों के किनारे, जंगल में, पहाड़ों के बीच में अथवा गुफाओं में उसका निर्माण होता है। वहीं व्यक्ति वास्तव में ब्राह्मण बनता है, वहीं उसकी बुद्धि का विकास होता है। मेरे साथ है आचार्य सत्यप्रिय जी। आचार्य सत्यप्रिय जी महर्षि दयानंद गुरुकुल ऋषि उद्यान जो परोपकारिणी सभा द्वारा संचालित है उस गुरुकुल के स्नातक है और अभी वर्तमान में इस गुरुकुल का आचार्य जी संचालन करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी विचार बताया था कि जंगलों में ही जो है विद्या का विकास होता है, ठीक ऐसा ही ये गुरुकुल भी अपना जंगल में है। और मैं आचार्य सत्यप्रिय जी से इस गुरुकुल का परिचय लेना चाहूँगा। तो सम्मान्य आचार्य जी, इस गुरुकुल की स्थापना कब से हुई, कितने वर्ष हुए और किसके द्वारा जो है ये गुरुकुल प्रारंभ किया गया? मेरी जानकारी के अनुसार इस गुरुकुल के लगभग 35 वर्ष हो रहे हैं। जो आचार्य नंद किशोर जी ने कन्या गुरुकुल के संचालन के लिए यह भूमि खरीदा था, अपने स्वयं के पैसे से एक दो सहयोगियों को साथ रखा था। तो इस भूमि को लगभग खरीदने के बाद सामान्य गतिविधि शिविर आदि इस जगह पर चलते रहे। उसके बाद कुछ काल बाद, लगभग 15 साल बाद, स्वामी अमृतानंद जी जो यहाँ पर होशंगाबाद गुरुकुल से यहाँ पर आए और यहाँ पर उन्होंने अपना तपस्या आदि, योग साधना आदि यहाँ पर उन्होंने किया। तो लगभग 15 साल से लगभग 2020 तक लगातार वो यहाँ पर अपना स्थान बनाकर रहे स्वामी अमृतानंद जी। तो स्वामी अमृतानंद जी यहाँ क्या योग का प्रचार करते थे, वेद का प्रचार, क्या गतिविधि स्वामी जी की रहती थी? इस आश्रम को केंद्र बनाकर वो जगह जगह योग शिविर आदि और ध्यान के शिविर आदि लगाते रहे। और ये यहाँ पर भी, स्थान पर भी साल में 2 बार उनके शिविर लगते रहते थे, योग साधना शिविर। इस तरह से अनेक गतिविधियाँ यहाँ पर होते रहती थी। तो आचार्य श्री से मैं निवेदन करूँगा कि आपके गुरुकुल को आप दिखाइए, यहाँ क्या क्या गतिविधियाँ होती है, क्या क्या यहाँ भवन है और कैसा क्या यहाँ प्रक्रिया होती है। ये जो भवन इधर है दिखाई दे रहा है, ये किस लिए बना है और क्या है ये? स्वामी अमृतानंद जी इसमें निवास करते हैं। उनकी कुटिया के नाम से जाना जाता है कि ये स्वामी अमृतानंद जी की कुटिया है, इस नाम से जानी जाती है। ये वर्तमान में अभी स्वामी जी रुग्ण हो जाने के कारण वो यहाँ पर नहीं है, नहीं तो निरंतर यहाँ पर बने रहते। तो इस कुटिया की कुछ विशेषता आप बताना चाहेंगे? सामान्य रूप से है कुटिया, लेकिन इसकी ये विशेषता है कि बीच में एक हॉल है, हॉल में 2 कमरे हैं, बाकी चारों कोनों पे 4 कमरे हैं और किचन आदि इसमें पर्याप्त हैं। लैट्रिन बाथरूम अंदर ही है। तो सुविधा की दृष्टि से कुटिया जो है बहुत आधुनिक ढंग से बनी हुई है। देखिएगा। हाँ, तो आचार्य जी अब यज्ञशाला के बारे में बताएंगे। हम यज्ञशाला के पास पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पर यज्ञशाला है और यहाँ पर हवन आदि होते रहते हैं। वार्षिक उत्सव आदि निरंतर इसी यज्ञशाला में होते हैं। बड़े बड़े यहाँ पर हवन हो चुके हैं आचार्य सोमदेव जी के माध्यम से। 100-100, 200-200 किलो घी से यहाँ पर हवन हो चुके हैं पिछले 3-4 सालों में। तो निरंतर यहाँ वार्षिक उत्सव और हवन के कार्यक्रम निरंतर होते रहते हैं। तो ये यज्ञशाला साधारण बनी हुई है लेकिन प्राकृतिक है। चारों तरफ केले के पेड़ लगे हुए हैं, हरियाली निरंतर इस ढंग से बनी रहती है। तो यहाँ का वातावरण कैसा है? एकांत शांत है अथवा यहाँ नगर अथवा गांव नज़दीक है, पास है, दूर है, कैसा है, किस प्रकार का है? गांव यहाँ से 1.5 किलोमीटर है।
आश्रम के अंदर से लगभग 1.5 किलोमीटर माना जाता है और एकदम शांत वातावरण है। साधना की दृष्टि से अपना व्यक्ति के लिए कुटियाएं आदि यहाँ पर पर्याप्त है। इस तरफ आप देखेंगे। अच्छा अच्छा, चलो कुटिया की ओर चलने से पहले मैं और एक बात पूछना चाहूँगा, क्या ब्रह्मचारी भी कभी यहाँ रहे? उन्होंने भी कोई साधना आदि अथवा विद्या आदि का अध्ययन किया? स्वामी जी रहते थे तब 1-2 ब्रह्मचारी बीच बीच में आते जाते रहते थे साधना आदि के लिए। कभी 8 दिन, कोई महीने भर, कोई 2-6 महीने, ऐसे निरंतर बीच बीच में ब्रह्मचारी आते रहे। फिर गुरुकुल के तौर पे मैंने भी चलाया तो लगभग 10-12 बच्चे यहाँ पर निरंतर पढ़ने वाले रहते थे। वो गांव के स्कूलों में पढ़ते थे, यहाँ पर दिनचर्या आदि करते थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आचार्य जी अब जो है गुरुकुल के भवन दिखाएंगे, यहाँ कितनी कुटिया बनी हैं, कितना क्या है और किस कुटिया में क्या कार्य चलता है। लगभग यहाँ पर 6 कुटियाएँ हैं। तो एक में तो मेरा निवास है, इधर सब भंडार का है। बाकी इधर एक कुटिया है अतिथियों के लिए, ब्रह्मचारी आने जाने वालों के लिए रुकने के लिए। 18 सेट की कुटियाएँ हैं। तो इनमें सारी सुविधाएं हैं। अंदर ही लैट्रिन बाथरूम है। सब में 2-2 बेड लगे हुए हैं और लाइट पंखे आदि सब हैं। अच्छा, तो यहाँ कुछ कृषि आदि कार्य भी होता है? हाँ, यहाँ पर कृषि आदि कार्य होता लगभग 6 से 7 एकड़ जमीन में। अच्छा अच्छा। कृषि में गेहूँ चावल आदि यहीं का पैदा होता है और दालें भी लगभग यहीं हो जाती है। मोटा अनाज जिसे कहते हैं वो यहाँ पर पर्याप्त पैदा हो जाता है। लगभग मैं 10 साल हो गए यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, मैंने कभी गेहूँ नहीं खरीदा, चावल नहीं खरीदा और दाल नहीं खरीदा। अच्छा, इस संस्था का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है? देखिए, अभी वर्तमान में लगभग ये मान के चलो कि 10 साल हो गए ये परोपकारिणी सभा के अधीन ये संचालित हो रहा है। परोपकारिणी सभा इस आश्रम का संचालन कर रही हैं। तो यहाँ पर आने जाने और परोपकारिणी सभा का निर्देश है कि यहाँ पर कोई भी आर्य साधु सन्यासी आए वो आराम से रुकें, उनके खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था हो और साधना आदि की दृष्टि से सब निःशुल्क यहाँ पर परोपकारिणी सभा से है। अच्छा, कोई मतलब साधु विद्वान आकर के यहाँ रहना चाहे, साधना करना चाहे, अपना स्वाध्याय वेद अध्ययन या यहाँ रह करके वेद प्रचार प्रसार करना चाहे तो वो आ सकता है? वो कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो इस प्रकार की भी सुविधा यहाँ है? कोई ये सारी निःशुल्क सुविधा है। हाँ, कोई भी आए, फोन करके आए तो यहाँ पर उसको रहने खाने रुकने की कोई समस्या नहीं होगी जी। वो अपना साधना स्वाध्याय करे, यज्ञ हवन करे जी जी, और उसकी रुचि के अनुसार जो कार्य हो वो कर सकता है। हाँ हाँ। तो ये गेहूँ अपने यहीं का है? हाँ, ये गेहूँ यहीं का है। जी जी। अच्छा जी, ये आंवले का बगीचा है। अच्छा, भी आंवले लगते हैं। ये बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है? बड़ा अच्छा लग रहा है। बरगद और पीपल के बीच का पाखड़ कहते हैं, वो है ये। अच्छा अच्छा, बरगद है ना पीपल है। ये पाखड़ क्या होता है? ये जंगली पेड़ है, इधर जंगलों में बड़े बड़े पाए जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये तो बड़ा ऐसा लग रहा है एकदम प्राचीन स्थान में जैसे हम आ गए हो, ऐसा चबूतरा बना हुआ है। तो क्या स्वामी जी यहीं पढ़ाते थे क्या कभी? चबूतरा अभी बना हुआ है, लगभग 5-6 साल हुए। पहले चबूतरा नहीं था, ये मैंने बनवाया हूँ। और ऐसे लगभग इस पेड़ के नीचे क्लासें आदि लगते रहती हैं। बड़ा ही मनोरम वातावरण यहाँ है, एकदम प्राचीनता यहाँ दिख रही है। जैसा कि वेद मंत्र मैंने शुरू में पढ़ा था उसके अनुसार एकदम जंगल है, एकदम साधना के लिए, विद्याध्ययन के लिए, वेदों के पठन पाठन के लिए, जीवन के निर्माण के लिए, ब्रह्मचारी के अपने जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए यह स्थान बड़ा ही उत्तम प्रतीत हो रहा है। तो ये हम गुरुकुल आश्रम के खेत की ओर आ गए हैं। तो इसमें क्या बोया हुआ है आचार्य श्री? अभी वर्तमान में ये गेहूं लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो ये आगे तक जो जितना दिख रहा है पूरा आश्रम का ही ये क्षेत्र है? जितने में हरा हरा दिख रहा है पूरा ये आश्रम का है। अच्छा अच्छा, उस कोने तक आप देखेंगे। ये और हाँ, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये मचान है। ये खेत की रखवाली के लिए यहाँ पर बीच में बना लिया जाता है, खेत के बीचों बीच में।
वृक्ष क्या, किसी फल का वृक्ष है क्या? हाँ, ये बेर का पेड़ है, बहुत स्वादिष्ट बेर है, बहुत लगती है बेर इसमें, इसलिए मैं काटता नहीं इसको। अच्छा, यहाँ पर जब शिविर आदि लगते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो इन्हीं पेड़ों के नीचे बैठकर भोजन करते हैं। इन कमरों में भोजन बन जाता है, भंडार आदि इस तरफ रहता है। अच्छा, तो ये यहाँ की भोजनशाला है। देखिए कितना एकदम वैदिक प्राचीन वातावरण यहाँ दिखाई दे रहा है। वृक्षों के नीचे बैठ कर के भोजन करते हैं, बड़ा शांत है, बड़ा जो है यहाँ मनोरम जो है स्थान है। तो ये देखिए कैसे फलदार सुंदर सुंदर वृक्ष इस आश्रम में है, अमरूद लगे हुए हैं और आश्रमवासी जो है फलों का सेवन करते हैं। ये केलों के वृक्ष भी इस आश्रम में है, तो बड़ा एकदम फलदार वातावरण भी यहाँ है। तो अब हम गुरुकुल की गौशाला में पहुंच चुके हैं और ये देखिए छोटा नंदी और छोटी बछड़ी जो है पानी पी रही है। ये गुरुकुल की हौज है। आचार्य जी, ये काली गाय जो है इस गुरुकुल की है, आश्रम की है। हाँ। अच्छा, ये जो है दूध देती है? नहीं, अभी नहीं है, अभी ये बच्चा देने वाली है। अच्छा अच्छा, 3-4 गायें बच्चे देने वाली हैं। और उधर से आ रही है, ये सब अपनी गौशाला की ही गायें हैं? सब गौशाला की गायें हैं। अच्छा अच्छा, लगभग अभी वर्तमान में छोटे बड़े सब मिला के 7-8 है। अच्छा अच्छा। तो इस आश्रम में गौशाला भी है, गायों का शुद्ध दूध भी यहाँ जो है पीने के लिए मिलता है। तो ये नंदी बड़ा जो है बड़ा दिखाई दे रहा है। गिर गाय हैं सब। अच्छा अच्छा, सब गिर गाय हैं। तो कितने नंदी हैं यहाँ? 2 नंदी हैं, एक छोटा एक बड़ा। ये छोटा और एक ये बड़े वाला नंदी। अच्छा अच्छा, तो आश्रमवासी जब यहाँ दूध होता है गायों का तो उनको पीने के लिए मिलता है? यहाँ पर सब जो भी अतिथि आते हैं उनके दूध आदि की व्यवस्था सब निःशुल्क रहती है। अच्छा अच्छा। तो गावो विश्वस्य मातरः, ये जो है वाक्य भी यहाँ चरितार्थ होता है इस आश्रम में। तो गायों का पालन होता है और साधना भी होती है, विद्या का पढ़ना पढ़ाना भी होता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा जो है स्थापित परोपकारिणी सभा, वह इस आश्रम का जो है संचालन करती है। तो अब आगे और कोई भवन आदि है तो हम देखने के लिए चलते हैं। पुस्तकालय जैसा एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, वो भी है। और इधर भी लैट्रिन बाथरूम अटैच है। कोई साधक अलग से यदि लेंटर वाला कमरा चाहता है तो उनको ये वाला हम लोग दे देते हैं। अच्छा अच्छा, लेंटर वाला कमरा भी यहाँ है और उधर दूसरी प्रकार के कमरे भी जो है वहाँ यहाँ जो है बने हुए हैं। तो मुख्य द्वार की तरफ भी एक कमरा बना हुआ है। अच्छा अच्छा, कोई ऐसा चौकीदार आदि कुछ रहते हैं, कर्मचारी आदि, तो उनके लिए अलग से। तो बड़ा ही सुंदर परिदृश्य इस आश्रम का है। ये देखिए चारों ओर को बड़ी हरियाली है, खेत खलिहान है और वृक्ष है, वनस्पति है और आगे तक देखिए बड़ा ही सुरम्य यहाँ का वातावरण है। तो आचार्य जी, यदि कोई व्यक्ति साधना के लिए यहाँ आना चाहे, रहना चाहे, तो आपका कोई मोबाइल नंबर आदि है ताकि वो संपर्क कर सके? ज़रा एक बार बोल देंगे। हाँ, यहाँ पर कोई साधना आदि के लिए रहने के लिए आना चाहें जितने भी दिन के लिए, तो वो लगभग 15 दिन पहले मोबाइल पर सूचना करके आ सकते हैं, ताकि उनके लिए अनुकूल व्यवस्था, उनके अनुसार व्यवस्था यहाँ पर कर दी जा सके, कोई असुविधा ना हो। इसलिए मोबाइल फ़ोन करके आ सकते हैं। इसलिए मेरा मोबाइल नंबर ये है 750 है, 970 है, 682 8 है। हाँ, एक बार फिर बोलिए। 750 970 682 8। जी धन्यवाद आचार्य जी। तो हमने इस गुरुकुल आश्रम का परिचय आप सभी को दिया। आज विद्या वधु विद्या चैनल का यही उद्देश्य है कि
हमारी जो वैदिक प्राचीन संस्कृति है, जो उन्नत संस्कृति है, जो मनुष्य जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए उपयोगी है, उस वेद की परंपरा, उस वेद के प्रचार प्रसार के लिए यह चैनल जो है कार्य करता है। और देखिए, हमारा जो सिद्धांत है, हमारी जो संस्कृति है, वो हमें 4 आश्रमों में बांटती है। मनुष्य जीवन जो है 100 वर्ष की आयु का होता है। पहले 25 वर्ष व्यक्ति को विद्या का अध्ययन करना, कराना, पढ़ना, पढ़ाना, जिसको ब्रह्मचर्य काल कहते हैं, उसके लिए व्यक्ति को निश्चित रूप से जंगलों में ही, गुरुकुलों में जाकर के, विश्वविद्यालयों में जाकर के अपना अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद जो है गृहस्थी जीवन है, वो संतानों का निर्माण करे, और संतान भी जो है उत्तम संतान, जो राष्ट्रभक्त हो, जो वेद भक्त हो, जो संस्कृति की रक्षा करने वाली हो, बलवान हो, ऐसी संतानों का निर्माण जो है गृहस्थी लोग करें। उसके बाद जो तीसरा आश्रम है वो वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थियों को पुनः नगरों से जो है, गांवों से गृहस्थी का काल पूरा करने के पश्चात जंगलों में जाना चाहिए, आश्रमों में, गुरुकुलों में जाकर के रहना चाहिए। और सन्यासी का तो मुख्य लक्ष्य ही मोक्ष की प्राप्ति, वेद का प्रचार प्रसार है। तो यही लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, ताकि लोग जो है इन आश्रमों से, इन गुरुकुलों से अपनी वैदिक परंपरा से परिचित होकर के वैदिक परंपरा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके और उन लोगों को इसका अवसर प्राप्त हो सके। ये सब बात को ध्यान में रखते हुए आर्ष विद्या मधु विद्या जो है आध्यात्मिक चैनल जो है, यूट्यूब चैनल आप सब लोगों के लिए कार्य कर रहा है। जो जो दर्शक देखने वाले हैं, उन्होंने हमारी जो बात सुनी, आश्रम का जो परिचय सुना, मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग जो है इन विचारों से, इन बातों से जो है लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को जो है उन्नत करेंगे। इति ओम सम।